जो मैं करंट अफेयर्स में आपको वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ पढ़ाया करूँ उसको मैप में जरूर देख ले। पता है आप लोगों ने एंडीज वाला गलत जो किया वो मैप के चक्कर में किया। मैप तो पढ़ना पड़ेगा। डे वन से मैंने कहा एटलस के बिना भला नहीं होगा, बट कोई सीरियस। और ये भी कहा था सिर्फ पर्वत देख लो, झरने देख लो, नदियाँ देख लो, बांध देख लो, लेक देख लो, वो भी आप लोगों ने नहीं देखा। मैप पे सीरियस हो जाओ। अब आते हैं उटुरुंगु वॉल्केनो, है ना। उटुरुंगु वॉल्केनो कहाँ पर है, इसके बारे में बात की जा रही है। बोलीविया के मध्य एंडीज में स्थित उटुरुंगु को अक्सर जोम्बी ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, जोम्बी वॉल्केनो। डिस्पाइट बीइंग डोरमेंट फ्रॉम 2.5 लाख ईयर्स, इट एग्जिबिट साइन ऑफ अनरेस्ट। सोया हुआ है पर फिर भी उथल पुथल है। ये खर्राटे लेने वाला ज्वालामुखी है। Recent studies reveal that the unrest is linked with the movement of magma and gases beneath the surface. Surface के नीचे magma और gases लगातार move करती हैं इसलिए। Understanding these dynamics is crucial for assessing potential eruption risk and implication of the local communities. अब ये जरूरी है, वहाँ पे लोग जो रहते हैं उनको समझने के लिए इनकी गतिशीलता को जानना जरूरी है। उटुरुंगु ऑल्ट प्लानो पूना, ठीक है, वॉल्केनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ये क्षेत्र पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्ञात मैग्मा पिंड है। यहाँ पर जितने भी हमारे क्रस्ट हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैग्मा बॉडी का पार्ट यही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको एक्टिव मैग्मा मिलते हैं। ज्वालामुखी की विशेषता क्या होती है, अनोखे सोमबैरो पैटर्न से है। ये ज्वालामुखी की विशेषता क्या है, ये कैसे पैटर्न से, सोमबैरियो पैटर्न से। आसपास के सारे क्षेत्र डूब जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये केंद्र ऊपर उठता है, मतलब ये केंद्र ऐसे ऊपर जा रहा है और इसके आसपास के सारे क्षेत्र जो है वो ढक चुके हैं ज्वालामुखी से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस ज्वालामुखी को समझना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एक साथ इसको समझने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। 700 से अधिक भूकंपों के डेटा का विश्लेषण किया है इन्होंने। तो उसके बाद हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग की है यहाँ पर, और इसके बाद इन्होंने कहा है कि यहाँ पर अभी भी ये उम्मीद नहीं है कि विस्फोट हो, मतलब लोग रह सकते हैं यहाँ पे, विस्फोट होने के चांसेस कम। अब भाई चांसेस कम है बोला ना, संभावना कम है ये नहीं बोला नहीं है होगा। हमारे साइंटिस्ट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, संभावना कम है या ज्यादा है। संभावना है मतलब विस्फोट हो सकता है, और संभावना कम है का मतलब कभी भी हो सकता है। भाई अगर ये बोलते हैं भाई 200 साल नहीं होगा, एक टाइमलाइन मिल जाती। इन्होंने कहा संभावना कम है, ये नहीं कहा नहीं है, कह रहे है बट बहुत माइन्यूट है। तो मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और जहां हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बड़ी खतरनाक चीज। तो ये प्रॉब्लम इस वॉल्केनो के साथ पाई जाती है। ज्वालामुखी पाइपलाइन प्रणाली में मैग्मेटिक जलाशयों के तरल पदार्थों और गैसों का एक नेटवर्क शामिल है। यह सिस्टम मैग्मा कक्ष को सतह से जोड़ते हैं। ज्वालामुखी गतिविधियों की भविष्यवाणी करने के लिए इन प्रणालियों के भीतर तरल पदार्थ की गति को समझना आवश्यक है। अध्ययन से भूतापीय रूप में गर्म तरल पदार्थों के मार्गों की पहचान देना जरूरी है, ताकि हमें ये पता चले किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब यहाँ पे टोमोग्राफी क्या होती है, सिस्मिक टोमोग्राफी इज अ की मेथड यूज्ड इन रिसर्च, है ना। ज्वालामुखी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देता है। ये भूकंपीय तरंग और विभिन्न सामग्रियों में देखता है कैसे यात्रा करती हैं, विश्लेषण करता है, शोधकर्ता ज्वालामुखी प्रणाली की 3D छवियां बना सकते हैं। ये तकनीकी मेडिकल इमेजिंग का समान है। मेडिकल इमेजिंग जैसी होती है बिल्कुल वैसे है। तो डिटेल एनालिसिस हमें किसका मिल जाता है, वॉल्केनो का। स्थानीय आबादी के लिए ज्वालामुखी विस्फोट की संभावनाओं को समझना जरूरी है ना। विस्फोट की कम संभावना को इंगित करते हैं। अगर कम संभावना है, लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो भी एक कंडीशन क्या आती है, हमें इसको चेक करने रहना चाहिए ताकि लोगों को कभी जोखिम ना हो और समुदाय को इस खतरे से हम बचाओ। भविष्य में शोध इस पर निर्भर करता है कि आने वाले टाइम पर हमें ये पता चले कि अगर इसमें कभी अर्थक्वेक में, वॉल्केनो में उस सेस्मिक मेथड से जो कंपन होता है उससे अगर हमें कल को ये पता चल जाए कि आने वाले 20 सालों बाद या 2000 सालों बाद फटेगा, तो 2000 सालों तक तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट अगर हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी मिले तो। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम इस करंट अफेयर्स के टॉपिक को पढ़ रहे थे तो अब यहाँ पे क्या आया, एंडीज आया, एक कंट्री का नाम आया, और एक सेस्मिक आया, ठीक है, और एक इमेजिंग आया। अब ये 4-5 वर्ड्स आए जो साइंस टेक से भी रिलेटेड है, इंडियन ज्योग्राफी से भी रिलेटेड, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में मैग्मा लावा भी है, और ज्योग्राफी में भी। एक करंट अफेयर 4 से 5 टॉपिक्स को आपके कवर कर सकता है अगर आप इसे सीरियसली लें तो। बट प्रॉब्लम क्या है, वी डोंट टेक एनीथिंग एज फार सीरियसली।
हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, और जब तक बेटा हम इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेंगे तब तक हमको प्रॉब्लम होती ही है। तो इनको सीरियसली लेने की आदत डालनी पड़ेगा।